नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम थर्ड वीक ऑफ मार्च यानी कि मार्च के तीसरे सप्ताह का वो संपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आप सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज या फिर हरिश्चंद्र महाविद्यालय के जो है आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो ये लेक्चर्स आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो चलिए आज हम थर्ड वीक के उन सारे करंट अफेयर को, टॉप मोस्ट करंट अफेयर को कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर किया करिए और इसका जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये तीसरे सप्ताह का है मार्च का, और जो पहला प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन महाराष्ट्र टू बिकम 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑफ बोथ डोजेज। कौन सा शहर दोनों खुराकों का 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला महाराष्ट्र का पहला शहर बन गया है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च के समय लगातार कोविड वैक्सीनेशन चल रही थी। हालांकि ये इस समय तो जून चल रहा है, लेकिन जो है मार्च में सब लोग अपना दूसरा डोज लगवा रहे थे। तो वो महाराष्ट्र का पहला शहर कौन सा है जिसने दोनों डोज जल्दी लगा दिया है, यानी कि सबसे पहले लगा दिया है अपने नागरिकों को, वहाँ के सिटीजन्स को। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, नवी मुंबई। यानी कि नवी मुंबई उस शहर का नाम है जो महाराष्ट्र में है, जिसने जो है कि 100% 100% जो है कोरोना के यानी कि कोविड के दोनों वैक्सीनेशन को अपने नागरिकों को लगा दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन लीड टू द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर इन विच सिटी। यानी कि अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने किस शहर में यस्ता केंद्र की आधारशिला रखी है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हैदराबाद होगा। यानी कि दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन है, यहाँ से आप एक प्रश्न और याद कर लीजिए, NV रमन है। यानी कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन। आपसे कोई प्रश्न पूछ भी सकता है, जैसे कि रिसेंटली इसके लिए कि हाँ अभी कौन किस पद पर नियुक्त हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारे देश में कौन क्या है। तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, जो है NV रमन है। और उन्होंने जो है कि यस्ता केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है, हैदराबाद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि RBI हैज़ लिफ्टेड इन जो है कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन विच बैंक रिगार्डिंग इट्स बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लान अंडर द डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। RBI ने किस बैंक का डिजिटल 2.0 कार्यक्रम के तहत नियोजित अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध के लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। यानी कि जो है RBI ने जो उसने जो पहले प्रतिबंध लगाए थे जो है कि अपने जो है नियोजित अपनी व्यावसायिक गतिविधियों पे, उसने कौन से बैंक से हटा लिया है, वापस कर लिया है। तो इसका राइट आंसर HDFC बैंक होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एयर मार्शल B चंद्रशेखर हैज़ टेकन ओवर कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स एकेडमी इंडियन एयरफोर्स हु इज़ द एयर चीफ मार्शल। यानी कि एयर मार्शल B चंद्रशेखर ने वायुसेना अकादमी भारतीय वायुसेना के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एयर चीफ मार्शल कौन है। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका सी होगा, विवेक राव जो है कि चौधरी। जी हाँ, यानी कि विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है। ये हमारे चीफ मार्शल हैं किसके, इंडियन इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है, भारतीय वायुसेना के कमांडेंट के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। यहाँ पे उसका राइट आंसर आपके सामने है, राम जो है कि विवेक राम चौधरी, ठीक है। अगला प्रश्न कि किस शहर को अपनी पहली निजी आर्ट गैलरी मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछ भी सकता है, ठीक है। कह रहा है कि विच सिटी गेट्स इट्स फर्स्ट प्राइवेट आर्ट गैलरी। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका श्रीनगर होगा। श्रीनगर को इसकी पहली आर्ट गैलरी मिली है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 11th खेल
महाकुंभ एट विच सिटी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया है। एक प्रश्न आप यहाँ से और याद कर लेंगे, जैसे कि हालांकि आप में से मैक्सिमम छात्रों को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये कह रहा है कि 11वें खेल संस्करण यानी कि 11वें महाकुंभ खेल संस्करण का उद्घाटन किस शहर में जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अहमदाबाद होगा। अहमदाबाद का मतलब कि डी, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मान लीजिए कि आपसे और पूछ सकता है, देखिए अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि जो है कि नरेंद्र मोदी ने जो है कि अहमदाबाद में महाकुंभ का जो है कि खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, ये कौन सा संस्करण है। तो आप वहाँ पे क्या बताएंगे, 11वें, यानी कि 11वां संस्करण है। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस अ स्पेशल स्कीम मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है, यानी किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण जो है कि संकल्प कह लें या फिर कल्प कह लें की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा यानी कि त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने की है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री इस समय मनीष साहा है, यानी कि मनीष साहा है और जो है वहाँ की त्रिपुरा की सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की है, ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जो है मनीष साहा हैं। आप इसको ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो है कि त्रिपुरा की जो राज्य है उसने जो है कि चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना जो है कि मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण योजना की संकल्पना शुरू की है। तो आप ये बताइए कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वहाँ आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, मनीष साहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनियन सिविल एक्टिवेशन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है, यानी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर जानने से पहले एक प्रश्न आपको यहाँ पे और भी लर्न कर लेना चाहिए कि हमारे भारत के केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि हमारे भारत के या फिर केंद्रीय मंत्री जो है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्वालियर हो जाएगा और ग्वालियर आपका जो अगला शायद होगा इसका ऑप्शन, हाँ सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का कौन सा संस्करण फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 35 होगा, यानी कि 35वां संस्करण है। अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प कला मेला का कौन सा संस्करण फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। यहाँ फरीदाबाद मेन पॉइंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प कला कहाँ आयोजित किया गया, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, फरीदाबाद। और ये कौन सा संस्करण था, 35वां संस्करण था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो 10th नंबर कह रहा है कि विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल केरला, यानी कि IFFK यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला बिगेन इन तिरुअनंतपुरम, यानी कि तिरुवनंतपुरम में जो है। तो केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFK का कौन सा संस्करण तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ, तो ये कौन सा संस्करण है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि 26वां संस्करण है, यानी कि IFFA का जो है 26वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तिरुवनंतपुरम में। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह 20 से 26 मार्च तक मनाया जाएगा, विषय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको समझना चाहिए। इंटरनेशनल एडोसेंट हेल्थ वीक विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 20 to 26 मार्च, व्हाट इज द थीम।
ठीक है। तो विषय क्या है इसका, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी काम को शुरू करते हैं या फिर सरकार की कोई भी योजना आती है तो उसके पीछे एक थीम होता है, उसका एक पर्पस होता है, उसका मकसद होता है, ठीक है। तो इसका मकसद पूछ रहा है क्या है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी यानी कि ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रांजिशन का जो हिंदी मतलब है इसका बदलाव है, यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य दिवस की जो शुरुआत की गई है, मनाया जा रहा है, इसका थीम ये है कि युवाओं में बदलाव। क्या है, युवाओं में बदलाव, किशोरों में बदलाव, ठीक है। ट्रांजिशन का अर्थ होता है बदलाव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता जकार्ता में आयोजित की गई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पूछने का एक और मतलब है, ये कह रहा है कि दूसरी यानी कि सेकेंड इंडोनेशिया सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड इन जो है कि जकार्ता। लेकिन अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल हैं, ठीक है। हमारे भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल हैं, ठीक है। अजीत डोभाल भी बोलते हैं इनको, अजीत डोभाल भी हम कह लें तो ज़्यादा बेटर होगा, अजीत डोभाल ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में सही होगा। तो अजीत डोभाल हमारे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो इन्होंने ही इसका आयोजना की थी। अजीत डोभाल इसका राइट आंसर होगा। अमेजॉन इंक हैज़ क्लोज्ड इट्स डील टू बाई MGM। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेकर के खबरें न्यूज़ में भी आई थी। कह रहा क्वेश्चन आपसे कि अमेजन इंक ने MGM को खरीदने के लिए कौन सा सौदा किया है। तो ये मतलब कितने का सौदा किया है, तो ये बहुत बड़ी डील हुई थी जो है कि लगभग 8.5 बिलियन डॉलर में इसकी की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। यानी कि अमेजॉन ने इंक GMM को जो है कि खरीदने के लिए सौदा किया था वो 8.5 मिलियन डॉलर के लिए किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूडिंग इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास पर अपने अनुमान को 9.5% से घटाकर कर दिया है। तो कितना घट गया यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब 9.1, ठीक है, 9.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रवात आसानी यानी कि चक्रवात आसानी नाम किस देश द्वारा सुझाया गया, यानी कि साइकिल आसानी नेम इज सजेस्ट बाय विच कंट्री। तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, लेकिन श्रीलंका इसका सही होगा, श्रीलंका ने इस नाम को सुझाया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है या फिर किया गया। तो 16वें नंबर क्वेश्चन, यानी कि इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच कंट्री टू मार्क आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मेडागास्कर होगा, यानी कि मेडागास्कर जो एक कंट्री है, एक देश है मेडागास्कर, ठीक है। आइसलैंड का साइड का ये एक देश है मेडागास्कर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 किस शहर में आयोजित किया गया, यानी कि सीनियर मैन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 फॉर मैन एंड वुमेन विल बी हेल्ड एट विच सिटी। यानी कि पुरुषों और महिलाओं का जो सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 में शुरू हुआ है वो किस शहर में जो है आयोजित किया गया है। तो 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब क्या है, भुवनेश्वर है। अच्छा, यहाँ से एक जानकारी आप और ले लीजिए कि पुरुष और महिला सीनियर का जो नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो कब शुरू हुआ है, 2021-22 में, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न कह रहे हैं हु हैज़ बीन नेम एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर माई 11 सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप में से जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप क्रिकेट जानते हैं तो कह रहा है कि माई 11 सर्कल जिस पे आप लोग एक तरह से कह ले तो आप प्लेयर को खरीद करके सट्टेबाजी करते हैं, वही है मेन इसका, ठीक है। बाकी उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आप क्रिकेट खेलते हैं माई 11 सर्कल पे, वही कह रहा है। तो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हालांकि आपके सामने ऑप्शन जो है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आपके सामने शुभमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, आलिया भट्ट है और बोथ यानी कि AB। तो आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। जैसा कि आप जानते हैं एक प्रश्न में आपको हमेशा आपको उत्तर देने के लिए कहता हूँ। तो इसका राइट आंसर 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि 44 एडिशन ऑफ चेस
ओलंपिड विल बी हेल्ड इन विच सिटी? शतरंज ओलंपियाड का 44वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि जो हमारा 44वां संस्करण था शतरंज ओलंपियाड का, वो हमारे हमारे चेन्नई शहर, जो कि हमारे इंडिया में है, वहाँ पे आयोजित किया गया है। लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली होगा। न्यू दिल्ली, जो कि हमारे इंडिया का न्यू दिल्ली, जो कि हमारे भारत की राजधानी है, तो न्यू दिल्ली में ये हेल्ड की जाएगी, यानी कि आयोजित की जाएगी। आई होप दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक भी किया करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लिया करिए। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।